हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जैसे कि बेसिक फॉर्मूले सब समझ के लिए, और उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया पहले डिस्टेंस कांस्टेंट से। ओके, तो डिस्टेंस कांस्टेंट से स्टार्ट किया, उसके बाद हम लेंगे टाइम और स्पीड कांस्टेंट। ओके, तो ये लेक्चर में हम थोड़े से डिफिकल्ट सम लेंगे, थोड़े से अलग टाइप के सम लेंगे। पीछे पीछे वाले में हमने 3 सम लिए थे, जिसको हमने डिस्टेंस के फॉर्मूले से सॉल्व किए थे। ओके, ये वाले यहाँ से हम थोड़े डिफिकल्ट लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट जो है जितना भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 25%, ही रीचेज ऑफिस इन 12 मिनट अर्ली। मगर अगर इंसान जो पर्सन है वो अपनी स्पीड 25% इंक्रीज कर दे अपनी यूजुअल स्पीड से, तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा ऑफिस। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच हिज ऑफिस इफ ही डिक्रीज द स्पीड बाय 25%। ओके, पहले आपको चीज क्या बोला, अगर वो 25% अपनी स्पीड बढ़ा देगा यूजुअल स्पीड से, तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा ऑफिस। उसके बाद क्या बोला, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच ऑफिस इफ ही डिक्रीज 25% ऑफ स्पीड। मतलब उसके बाद क्या बोला कि अगर 25% स्पीड कम स्पीड से जाए, 25 जो यूजुअल स्पीड है उससे 25% कम स्पीड में जाए, तो कितना टाइम लगेगा उसको ऑफिस पहुंचने में। ये क्वेश्चन है। क्लियर? देखो, अब इसको ना हम केसेस वाले फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि उससे बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ये लेक्चर में ना एक नया मेथड बताता हूँ किस तरीके से आपका ऐसे सम सॉल्व करना है। देखो, पर्सन 25% स्पीड अगर वो बढ़ा दे, 12 मिनट में पहुंच जाता है यूजुअल स्पीड से, तो स्पीड 25% बढ़ाएगा यूजुअल स्पीड से, तो 25% क्या होता है, फ्रैक्शन है 1/4 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, एस प्लस 1/4 एस। ओके, S+1/4 S। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू इक्वल्स टू क्या, 5/4 S। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, 5/4 S। तो जो पर्सन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अभी 5/4 है यूजुअल। तो देखो, 4/5 मतलब 4 पार्ट्स होंगे, और उसका ऊपर एक एक्स्ट्रा, तो 5, मतलब ये जो है इंक्रीज है 25% के साथ। ओके, इसमें क्या है, 25% ज्यादा है यूजुअल स्पीड से। तो देखो, ये इसकी स्पीड है, टाइम क्या होगा, टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो कभी स्पीड अगर इतनी है 5/4, तो टाइम कितना होगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कितना, टाइम कम लगेगा ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4/5T। ओके, ये हो गया टाइम। ये स्पीड से टाइम निकालने वाले हैं, क्योंकि टाइम और स्पीड क्या आपको पहले ही बताया था, वो क्या है, इनवर्सली प्रपोर्शन है। क्लियर? ये आपको चीज याद होनी चाहिए, फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था ये सारी चीजें। क्लियर? देखो, क्लियर, समझ में आ गया? हम्म। तो देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्पीड से हमने टाइम निकाले। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर वो स्पीड बढ़ा देगा ना अपने 25% यूजुअल स्पीड से, तो उसको 12 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ओके, तो देखो, वो यूजुअल स्पीड से 25% बढ़ा देता है, तो उसका टाइम क्या मिलता है यहाँ पे, 4/5T। ओके, और नॉर्मल टाइम है उसका T, है ना, नॉर्मल टाइम है T, और 25% ज्यादा स्पीड से आएगा तो ऑफकोर्स टाइम कम लगेगा। तो जितना यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, वो क्या है, जो टाइम यहाँ पे कम लग रहा है वो क्या है, 12 मिनट्स। क्लियर? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं T-4/5 करूंगा तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 12। ये चीज आपको समझ में है? देखो, एक्चुअल में ये है क्या, कि वो यूजुअल स्पीड से 25% ज्यादा जा रहा है, मतलब टाइम भी कम लगेगा, तो उसका यूजुअल टाइम T लगना चाहिए था, बट वो 25% स्पीड से ज्यादा जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 4/5T। और जो डिफरेंस है दोनों टाइम का, वो टाइम का डिफरेंस है 12। तो अगर T-4/5T करूंगा तो वो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 12 मिनट्स। क्लियर? समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/5T इक्वल्स टू 12। यहाँ पे T कितना मिल जाएगा, T मिल जाएगा 60 मिनट्स। ओके, तो वो यूजुअल उसका टाइम है 60 मिनट, 60 मिनट में पहुंच जाएगा यूजुअल स्पीड से, बट वो अगर 25% बढ़ा के जाएगा तो 12 मिनट जल्दी पहुंचेगा। तो 12 मिनट देना तो 48 मिनट में पहुंच जाएगा, अगर 25% स्पीड बढ़ाएगा तो। बराबर समझ में आए? बट क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25% स्पीड, यूजुअल स्पीड से 25% स्पीड कम में जाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे +25 था, तो यहाँ पे इसलिए हमने +1/4 किए थे। अब यहाँ पे क्या है, वो वही बंदा अपनी यूजुअल स्पीड से 25% कम की स्पीड से आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, S-1/4S। क्लियर? समझ में आएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे स्पीड यूजुअल स्पीड से इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे क्या हो, ये डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे माइनस आएगा साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3/4S। अब यहाँ पे स्पीड अगर 3/4 है, टाइम कितना लगेगा, टाइम इसका इनवर्स, टी कितना लगेगा, टी होगा 4/3। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो पूछा है कितना टाइम लगेगा हमको एग्जैक्ट, ये बताओ। तो उसको यूजुअल टाइम लगना चाहिए था T, बट उसको लगा कितना, 4/3T। फिर जैसा मैंने यहाँ पे किया था, है ना, लगना चाहिए था T, बट लगा उसको 4/3।
3t। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि भाई बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो अपने पास टी की वैल्यू तो है यहाँ पे, पीछे आ गई थी 60, तो वही टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने का 4/3। टी की क्या पे आएगा 60, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 मिनट्स उसको लगेंगे। अगर वो 25% कम स्पीड से जाएगा अपनी यूजुअल स्पीड से 25% कम स्पीड से जाएगा तो उसको लगेंगे 80 मिनट्स के लिए। समझ में आ गया। पहले पढ़ा था, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा परसेंटेज और फ्रैक्शन भी ऐड आएगा, फैक्टर थोड़ा भी आएगा, तो इसलिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो है। ओके, तो थोड़ा सा नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा पॉज रिवाइंड करो, समझो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट होने आपको हर चीज मैंने क्लियर समझा दिया। तो कितना मिल जाएगा 80 मिनट्स। ओके, अगर आपको इतना भी समझ गया ना तो ये सेकंड हाफ तो इसका उल्टा ही करना, फर्स्ट हाफ भी समझना, सेकंड हाफ तो इसका उल्टा ही करना, और कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और एक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर आएंगे इजी इजी क्वेश्चन पे भी आएंगे, बट थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से क्या चीजें समझ में आ जाती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड मुंबई इज 1200 किलोमीटर। ओके, टू पर्सन है तिवारी जी एंड मिश्रा जी स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ टुवर्ड्स मुंबई। दो पर्सन ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की लखनऊ से मुंबई के लिए। मिश्रा जी टूक 6 आवर लेस देन तिवारी जी। मिश्रा जी जो है वो 6 घंटे कम लेते हैं एज कम्पेयर टू तिवारी जी। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या बनेगा, ये देखो डिस्टेंस कितना है दोनों सिटी के बीच में, किलोमीटर, इतना किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, मिश्रा जी टूक 6 आवर लेस देन तिवारी जी। मिश्रा जी क्या 6 घंटा कम लेंगे, है ना। तो मतलब मिश्रा जी 6 घंटा पहले पहुंचेंगे तिवारी जी से। तो मिश्रा जी ये है और तिवारी जी ये है, तो मिश्रा जी क्या 6 घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे। क्लियर, हाँ, मतलब मिश्रा जी टुक 6 आवर लेस देन तिवारी जी, मिश्रा जी के 6 घंटा कम लेंगे। और जल्दी 6 घंटा जल्दी पहुंचेंगे, ऐसा बोल भी सकते हैं। इंस्टेड इफ तिवारी जी ट्रैवल एट ट्वाइस हिज स्पीड। अगर तिवारी जी अपनी स्पीड से डबल चले ना तो क्या होगा, ही रीचेस मुंबई 6 आवर अर्ली देन मिश्रा जी। ओके, अगर तिवारी जी अपनी जो स्पीड थी उनकी अगर डबल कर दे तो वो मिश्रा जी से भी 6 घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो नया टाइम फ्रेम क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तिवारी जी, अब ये मिश्रा जी और ये तिवारी जी। ओके, पुराना टाइम था 6 घंटा, मिश्रा जी 6 घंटा जल्दी पहुंच रहे थे, और अब तिवारी जी 6 घंटा मिश्रा जी से जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड जो है वो डबल कर दी। क्लियर, उन्होंने अपनी स्पीड जो है वो डबल कर दी। क्लियर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो देखो हम तिवारी जी का पहला समझ के लेते हैं। तिवारी जी ने यहाँ पे क्या किए कि अपनी जो स्पीड थी उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है ना। तिवारी जी रीचेस इफ तिवारी जी ट्रेवल्स एट ट्वाइस हिज स्पीड, तिवारी जी अगर अपनी स्पीड से डबल स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ओके, तो एस का 2s हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, नॉर्मल एस की स्पीड चलेंगे तो टाइम ही लगता था, बट अगर 2s की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, t/2। क्लियर, आधा होगा ना, टाइम ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो क्लियर, तो तिवारी जी ने कितना टाइम कवर किया, टाइम फ्रेम, तो तिवारी जी ने कवर किए 12 आवर्स। क्लियर, क्योंकि मिश्रा जी 6 घंटा पहले पहुंचते थे नॉर्मल, बट तिवारी जी ने क्या किए, डबल स्पीड कर दिए, तो 6 घंटा वो जल्दी पहुंच गए मिश्रा जी से, तो उन्होंने टाइम फ्रेम कितना कवर किया, 6 और 6 12। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्लियर, समझ में आ गया कि 6 12 ये 6 घंटा कवर किया और ये 6 घंटा कवर करके वो मिश्रा जी से भी आगे निकल गया, मतलब उन्होंने 12 घंटा कवर किया। क्लियर, तो यूजुअल टाइम था टी, हाँ, फिर डबल कर दिया, उसका टाइम टाइम क्या हुआ t/2, और डिफरेंस कितना है 12 मिनट्स का, 12 आवर्स का, सॉरी। ठीक है, 12 आवर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2t होगा, ये 2t इक्वल्स टू 12, तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 24 आवर्स। क्लियर, ये 24 आवर्स। क्लियर, ये किसका है, ये तिवारी जी का है, ये आपको समझना है, ये किसका है, ये तिवारी जी का है। क्लियर, ये किसका है, तिवारी जी, तिवारी जी क्या है 24 घंटे में अपना मुंबई पहुंच जाएंगे। बट क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ मिश्रा जी। अब मिश्रा जी की क्या है स्पीड हमें पूछी है कि मिश्रा जी की स्पीड कितनी है। देखो देखो ये जो टाइम है ना, टाइम क्या 24 आवर, ये इनिशियल क्या पहले फेज का, कब, ये इधर का टाइम टाइम हमेशा तो पहले का ही मिलता है ना, स्टार्टिंग जैसा आपने पीछे भी देखे थे। क्लियर, तो देखो अगर मिश्रा जी का टाइम कितना होगा, मिश्रा जी का टाइम कितना होगा, क्योंकि मिश्रा जी, बात बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में फाइनल, कि मिश्रा जी, तो मिश्रा जी कितना तिवारी जी से 6 घंटा पहले पहुंचे थे, है ना।
तो मिश्रा जी तिवारी से 6 घंटा, अगर तिवारी जी को 24 घंटे लगे हैं ना, तो मिश्रा जी को कितना लगेंगे, सॉरी 24 घंटे लगे, मिश्रा जी को कितना 6 घंटा जल्दी पहुंचे थे, तो -6, तो कितना 18 आवर्स किसको लगेंगे, मिश्रा जी को लगेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। पूछा गया मिश्रा जी की स्पीड पूछा है, तो मिश्रा जी की स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो 1200 किलोमीटर था, अपॉन टाइम कितना था 18। क्लियर, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आएगा 66.66 किलोमीटर। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 66.66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये चीज, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे समझना। तिवारी जी अपनी एस से डबल 2s कर देंगे स्पीड, तो टाइम t/2 हो जाएगा। ओके, तो टी बाय नॉर्मल टाइम t लगेगा, बट डबल स्पीड कर दिए तो t/2 लगेगा, तो कितना जल्दी, कितनी देर जल्दी पहुंच जाएंगे मिश्रा, मतलब कितना टाइम फ्रेम कवर किया उन्होंने, 12 आवर्स कवर किया, कि ये छः 12 आवर्स कवर किए, तो इससे हमने टाइम निकाल दिए 24 आवर्स में मिश्रा तिवारी जी पहुंच जाएंगे। बट क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली मिश्रा जी के ऊपर, तो हम ये मालूम कर रहे हैं कि मिश्रा जी का टाइम कितना होगा। ये टाइम किसका है, ये टाइम है मिश्रा जी का। क्लियर, ये टाइम है मिश्रा जी का। तो मिश्रा जी का क्या क्वेश्चन में था कि मिश्रा जी तिवारी से 6 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। अगर तिवारी जी, ये टाइम जो है वो पहले का टाइम है, एकदम इनिशियल का टाइम है ये। तिवारी जी को 24 घंटे लगते हैं, मिश्रा जी को कितना घंटा लगेगा, कि 6 घंटा कम 24 - 6 आ गया 18 आवर। तो यहाँ से सीधा हमें क्या निकालना है, मिश्रा जी की स्पीड, मिश्रा जी की स्पीड इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे दिया था 1200, टाइम हमने निकाल लिया कि कितना 18 आवर मिश्रा जी को लगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि ये दोनों जो पीछे दो सम जो अभी हमने किए ना, वो थोड़े डिफिकल्ट है। मुझे मालूम है डिफिकल्ट क्वेश्चन दे, थोड़ा सा आप डिवाइड करके दोनों सम को ध्यान से देखो, क्योंकि समझ जाएगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट इतने भी डिफिकल्ट है नहीं। ओके ओके ओके, आई होप चीजों में एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापिस से। देखो डिस्टेंस कितना था दोनों सिटी में, 1200। क्वेश्चन ने बोला था कि मिश्रा जी तिवारी जी दो पर्सन है, दोनों ने जर्नी स्टार्ट की लखनऊ टू मुंबई। मिश्रा जी जो है वो 6 घंटा जल्दी, मतलब लेस देन तिवारी जी टू रीच द मुंबई, मतलब 6 घंटा जल्दी पहुंच गए मिश्रा जी से, सॉरी है ना, मिश्रा जी तिवारी से 6 घंटा जल्दी पहुंच गए। तो ये टाइम फ्रेम बना कि मिश्रा जी जो है तिवारी जी से 6 घंटा जल्दी पहुंच गए। बट क्वेश्चन में वापस से क्या बोला कि अगर तिवारी जी अपनी स्पीड जो है वो डबल कर दे, तिवारी जी अपनी स्पीड डबल कर दे, तो मिश्रा जी से भी 6 घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये पहला एक टाइम फ्रेम था कि हाँ मिश्रा जी तिवारी जी 6 घंटा पहले पहुंच गए, बट तिवारी जी ने अपनी स्पीड क्या किया, डबल कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला टाइम फ्रेम था। क्लियर, डबल करने के बाद वो भी डबल करने के बाद तिवारी जी 6 घंटा पहले पहुंच जाएंगे मिश्रा जी से। ओके, तो टाइम फ्रेम कितना कवर हुआ, तिवारी जी ने कितना कवर किया, ये 6 घंटा जो पीछे थे, और ज्यादा जल्दी पहुंच गए 6 घंटा मिश्रा जी से। तो 6 6 12 घंटे का जो टाइम फ्रेम था वो तिवारी जी ने कवर किए। ओके, तो तिवारी जी ने अपनी स्पीड को एस से 2s कर दिया, तो टाइम कितना लगेगा, आधा लगेगा, t/2 लगेगा। क्लियर, ये जो डिफरेंस था टी और t/2 में, वो कितना आवर्स का था, 12 आवर्स का टाइम फ्रेम कवर किए। तो यहाँ से हमने टाइम निकाली, 24 आवर तिवारी जी को लगेंगे। ओके, बट क्वेश्चन ने पूछा है कि स्पीड ऑफ मिश्रा जी, अब स्पीड ऑफ मिश्रा, क्योंकि मिश्रा जी में तो कुछ भी स्पीड का चेंज हुआ नहीं, चेंज किसमें हुआ, तिवारी जी में हुआ है। ये तो मिश्रा जी के लिए क्या बोला था, क्योंकि मिश्रा जी तिवारी से 6 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। तो टाइम ऑफ तिवारी जी का 24 आवर, तो 24 में से 6 माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा 18 आवर्स मिश्रा जी का। क्लियर, क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पीड बताओ आपकी मिश्रा जी की। तो मिश्रा जी की स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 1200 डिवाइड बाई टाइम, हमें मिल गया यहाँ पे 18 आवर्स, तो डिवाइड कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। देखो जितने भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन लिखूँ मत, आपको डिस्कशन में लिंक मिल जाएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस PDF बाय एएस ऑनलाइन कोचिंग, डिस्कशन में लिंक रहेगी।